हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। 11th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 1 हमने क्लियर किया है। उसमें हमने अब तक देखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा तक। आज हम सीखने वाले हैं उस प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की मेथड के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। उसमें बेसिकली हमें 3 मेथड दे के रखे, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड्स ऑफ क्वेश्चन है। उसमें बेसिकली आज हम 2 मेथड सीखने वाले, डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हो डायरेक्ट इंक्वायरी क्या होता है। यस, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसे ही होता है कि आप डायरेक्ट जाओ और उसकी इंक्वायरी करो। समझ में आया? डायरेक्ट जाके इंक्वायरी करना मतलब सपोज प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो मुझे जो डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उस बंदे के पास जाऊंगा और उसके पास से जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो फटाफट लिख लूंगा, उसको पूछते जाऊंगा, उसके पास से डेटा कलेक्ट कर लूंगा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट इंक्वायरी। देखते क्या है इसके अंदर। इन दिस मेथड an investigator himself or an enumerator appointed by him visited personally to the field and collect the necessary information। समझ में आया क्या हुआ? मैं खुद जा सकता हूँ या तो फिर मैं कोई अपना बंदा अपॉइंट कर सकता हूँ जो मेरी ओर से काम कर सके और वो खुद जाके क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू कलेक्ट डेटा about the condition of farmers of Sanand Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanand Taluka, contact the farmers and obtain the data regarding their conditions। सिंपल फंडा है। सपोज सानंद, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया उसकी बात करें, सानंद तालुका में जाना है, उसके फार्मर्स की कंडीशन चेक करनी है, तो वो बंदे को क्या करना पड़ेगा, वहां जाके खुद को या तो फिर अपने किसी बंदे को वहां पे भेजना पड़ेगा और उस डेटा को वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया डायरेक्ट डेटा और कोई नई चीज नहीं है। और अगर वो म्यूनिसिपैलिटी के पास या तो फिर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास से कोई डेटा कलेक्ट कर ले उसका तो ये फिर सेकेंडरी हो जाएगा ना, ये प्राइमरी थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट नीचे देखते हैं और हमें क्या क्या चीज दे के रखी, और भी भाषण ये किया है, वो आपको देख लेना है, रीड कर लेना है। उसके कुछ एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। देखो अब अगर हम बात करें ना जो डायरेक्ट की, तो उसमें कुछ फायदे होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डेटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। इस मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया गया ना वो एक्यूरेट है और रिलायबल है। समझ में आया? सेकंड है, ड्यू टू face-to-face interview with the respondent, emulators can solve any questions or doubt or any confusion by giving proper explanation। अब देखो क्या होता है, जब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो उसको अगर कोई क्वेरी रही, कोई इन्फॉर्मेशन देने में कुछ ऐसा होता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दूं आप लोगों को, ऐसा कुछ होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। उसके कोई डाउट है, उसके कोई क्वेश्चन है, उसको प्रॉपर आंसर देके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बाय पर्सनल इंटरव्यू एम्यूनेटर sometimes gets supplementary information of the respondent which may be useful at the time of interpretation of the result। supplementary का क्या होता है, वैसे बेसिकली हमें जो डेटा चाहिए वो तो हम कलेक्ट करने वाले, बट अब देखो क्या होता है, जब हम फेस टू फेस जाते हैं ना, तो पहले हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि सपोज मुझे स्कूल का डेटा, आपके घर में कितने बच्चे हैं, उसमें कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे, ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। हम पहले जाएंगे, बैठेंगे, फिर ऐसा पूछेंगे कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, नाम पूछेंगे आप क्या बिजनेस कर रहे हो और कैसा चल रहा है, ये हालचाल पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे जो हमें काम है वो। तो ये हमारे काम तक, हमारे टॉपिक तक आते आते हमने और भी डेटा कलेक्ट कर लिया। उसके पेरेंट्स क्या बिजनेस करे, उसके ऊपर से हमें अर्निंग का अंदाजा आ जाएगा, तो हमें फीस स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा। वो पास्ट में कौन से क्लासेस में जाते थे, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या था वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं क्योंकि अगर हम फेस टू फेस गए थे इसलिए। फोर्थ, दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। सीधी सी बात है, फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है, मतलब मान लो कि हमें 50-60 जो घर है उसका ही रिसर्च करना है, तो बहुत ही सिंपल है, फटाफट हो जाएगा इससे। नाउ fifth, sometimes when respondents are unwilling to give the particular type of information, the emulator can get such information direct by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of the information provided by them। देखो मेन प्रॉब्लम अभी है ना वो डेटा का, हमने जो डेटा दिया वो रीयूज करेंगे, दूसरे को दे देंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे ये लोग क्या, हम फेस टू फेस जाएंगे तो उसको कन्विंस कर सकते हैं, इसको दूसरा कोई यूज नहीं करने वाले, इसको ट्रस्ट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे अगर हम फेस टू फेस गए तो ये इतने हमारे 5 एडवांटेजेस हो गए। आपको एग्जाम में एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन दोनों पूछ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा कितना उसका वेटेज है। नाउ अगर डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 डिसएडवांटेजेस है।
कि भाई इससे क्या हमें लॉस हो सकता है। तो पहला, दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ एम्यूलेटर्स व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। सीधी सी बात है, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा पैसा खर्च होगा, और ज्यादा एम्यूलेटर मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा मैन पावर चाहिए। सिंपल सा फंडा था। देखो एक्सपेंसिव वाला अलग पॉइंट करते हैं, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। आप सबका अलग अलग पॉइंट कर सकते हो इसमें, तो क्या अब ऐसे भी बोल सकते हो मोर एक्सपेंसिव, फिर दूसरा पॉइंट मोर टाइम कंज्यूमिंग, फिर ऐसा भी बोल सकते हो मोर मैन पावर रिक्वायर्ड, कुछ भी करके आप पॉइंट बढ़ा सकते हो। थर्ड है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड मे बी लेस रिलायबल इफ द एम्यूलेटर आर अनट्रेड। मैंने जिस बंदे को हायर किया वो बंदा इतना ट्रेंड नहीं है, तो वो जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो मे भी पॉसिबल है कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ना भी मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन में एरर भी रह सकती है अगर वो एजुकेटेड नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो। समझ में आया? पर ये तब की बात है जब वो ट्रेन नहीं है, उसको ट्रेनिंग दे दो, सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो ये था हमारा डायरेक्ट इंक्वायरी। अब देखते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में। बहुत सिंपल है, देख लेते क्या होता है। सो इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड गेट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। देखो, जब भी आपको डायरेक्टली जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पे वो कौन सी कंडीशन वो हमें नीचे दी है। तो फर्स्ट कंडीशन दी है व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जब डायरेक्ट सोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। सेकंड, जैसे कि हमें एलियन की बात करनी हो, तो अब एलियन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूं, मैं एलियन को कैसे ढूंढूं, उसके पास कैसे जाऊं। समझ में आया कुछ? चलो एलियन तो छोड़ो, डायनासोर के साथ बातचीत करनी हो तो कैसे जाके बातचीत करें। आगे, when the field of direct inquiry is very large and there is a lack of time of personal contact with respondent, पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं है, और जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन इज कॉम्प्लेक्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसके बाद एक और चीज है व्हेन द कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट इंक्वायरीज अनबेरेबल, उसकी जो डायरेक्ट इंक्वायरी की कॉस्ट होती है वो हम बेयर नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी रीजन होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी को यूज करना पड़ता है। चलो इनडायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। तो क्या बोला गया है, इन दिस मेथड द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ इम्यूनेटर्स। हम नहीं यूज करेंगे, हमारे इम्यूनेटर्स नहीं यूज करेंगे, सॉरी कलेक्ट करेंगे डेटा, हम किसी और थर्ड पार्टी ने जो कलेक्ट किया ना उसको बोलेंगे, तो फिर उसने जो कलेक्ट किया उसको रीयूज करने वाले। फॉर एग्जाम्पल इन द अर्लियर इलस्ट्रेशन, अ पर्सन instead in getting the information about the condition of farmer of Sanand Taluka approaches the Talati of Sanand Taluka who has the entire information of all the farmers in Sanand Taluka। अब देखो हम खुद नहीं जा रहे, हम क्या करते, वहां के तलाटी को पकड़ते, उसको बोलते भाई डेटा दो ना। वैसे तो वो खुद रिसर्च करेगा, उसके पास डेटा होगा ही, इसलिए ये सेकेंडरी डेटा नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंक्वायरी बोलते हैं। हाँ, कलेक्ट तो मैंने खुद नहीं किया, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, पर वो मैं किसके पास से कलेक्ट कर रहा हूँ, सानंद तालुका से जो तलाटी है उसके पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसको जो हमारा सेकेंडरी डेटा उसके साथ कनेक्ट मत कर देना, ठीक है। अब देखते हैं इस मेथड के क्या एडवांटेजेस है और क्या लिमिटेशंस है। तो पहले अगर एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट एडवांटेजेस है दिस इज मोर सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। देखो बहुत सिंपल है, जो डायरेक्ट इंक्वायरी में लिमिटेशन थी ना वो यहाँ पे एडवांटेजेस हो जाएगी, और वहां पे जो एडवांटेजेस थे ना वो यहाँ पे लिमिटेशन हो जाएगी। मतलब याद क्या रखना है आपको, एक ही याद रखना है, एक ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद रखना है, यहाँ पे रिवर्स करके लिख देना चलेगा। वैसे तो यहाँ पे कुछ और तो दिखाना पड़े ना, इसलिए कुछ अलग भी लिखा गया है। देखो क्या क्या लिखा है। Second में, when a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is only useful method to collect the information। जब जिसके पास से इंक्वायरी करनी है, जिसके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको ही इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यही मेथड को यूज करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट, लेस टाइम, लेस एनर्जी एज कंपेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। समझ में आया? वहां पे वो क्या था, लिमिटेशन, और यहाँ पे ये क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे कॉस्ट भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, मैन पावर भी कम लगेगा, दैट मीन्स एनर्जी भी कम वेस्ट होगी, जो मेरी अभी ज्यादा हो रही है। This method is much useful for various department of government to collect the various type of information। गवर्नमेंट को बहुत यूज होती है। तो एक गवर्नमेंट एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वो लोगों को बहुत यूजफुल होता है एक बार डेटा कलेक्ट किया उसको रीयूज करने का। मतलब देखो ये सेकेंडरी डेटा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही करता है, बट वो डायरेक्टली नहीं जाता, इनडायरेक्टली कलेक्ट करता है किसी और के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मान लो मेरी आपसे बनती नहीं है,
तो मैं आपको डायरेक्टली आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं लूंगा, मैं किसी और बंदे को जाके पूछूंगा इसकी कुछ स्टेटस बताना, तो वो आपके पास आके आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, या तो फिर उसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहले आपने दी होगी वो मुझे रिटर्न करेगा। उससे कलेक्ट नहीं की, उसका इंटेंशन कलेक्ट करने का नहीं था, वो तो मेरे लिए कर रहा है। समझ में आया? आगे तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस थे। अब देखते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो है, वो दो डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे। व्हेन द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द टास्क of providing information have any projects or biased attitude to the information become less reliable। देखो क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो जिस इंस्टीट्यूट के पास से या तो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के पास से हमने डेटा कलेक्ट किया है, वो एजेंसी अगर बाइस है तो मतलब पक्षपात करती है, या तो फिर पहले से उसके दिमाग में ऐसा है कि ये तो ऐसा ही होता है, तो उस टाइम पे हमें क्या होगा, हमें जो डेटा मिलेगा ना वो रिलायबल नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। सेकेंड है, द मेथड बिकम यूजलेस व्हेन थर्ड पार्टी फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन इज डिसऑनेस्ट। ये देखो, अगर थर्ड पार्टी ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, तो भाई इनसफिशिएंट और अनेबल टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उस टाइम पे ये हमारे कोई काम की नहीं है, हमारे रिलायबल नहीं रहेगी। हम उसको रीयूज करने वाले हैं तो वो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया है। क्या सीखा हमने? तो सीखा भाई प्राइमरी जो डेटा है उसकी जो मेथड्स है, उसमें दो मेथड सीखी हमने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हम खुद जा रहे हैं, हमारे बंदे को भेज रहे हैं और कलेक्ट करे डेटा, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मतलब हम नहीं जा रहे, हमारे एम्यूलेटर को नहीं सेंड कर रहे, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिया, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आराम से फिर से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और फिर भी क्वेरी रहते तो आपको कमेंट में लिखना रहेगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक किए बिना ही चले जाते हो, ठीक है? ओके नाउ, और आपके दूसरे फ्रेंड को शेयर करने, वो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्सपेंस नहीं कर सकते ट्यूशन के ऊपर, तो उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाए तो ये आपको भी अच्छा, आपको भी ब्लेसिंग मिल जाएगी, ठीक है? और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।